जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। फंसी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि एहतियात से गाड़ी चलाएं। शेर बीबी के करीब सड़क का एक हिस्सा सिंगल लेन है और कई जगहों पर फिसलन भी है। बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में आम लोगों ने खुशकिसाली से राहत की सांस ली। शाहराह पर वाकई शेर बीबी के इलाके में सड़क का एक हिस्सा बह गया था और वहां पहाड़ी काटकर सड़क को दो तरफा बनाने के लिए 4 लेन तामीराती कंपनियां और अफरादी कुव्वत को काम पर लगाया गया। कौमी शाहराह पर सफर करने से पहले ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल यूनिट से राब्ता करने की अपील की गई। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी बिलाल बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी कि ताज़ा बर्फबारी हो रही है और ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अब आमदोरफ्त में भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त क्या अपडेट है नेशनल हाईवे को लेकर? 1993 तक जिस तरीके से पूजन अर्चन हुई थी, उस पूजन अर्चन की तस्वीरें को जिस तरीके से किया गया है, 2 दिन के बाद जो हालिया बारिश और बर्फबारी हुई, उसके बाद जिला रामबन के मुख्तलिफ लोकेशंस पर शाहराह की खस्ता हालत होने की वजह से शूटिंग स्टोन और सबसे बड़ा जो मसला पेश आया था वो शेर बीबी के मकाम पर था, जहां पर सड़क का एक मैक्सिमम पोर्शन जो है वो खिसक गया था। उसके बाद अथॉरिटीज़ ने वहां पर पहाड़ की कटाई का काम कल दिन को शुरू किया, लेकिन बाद दोपहर मौसम ने फिर करवट बदली और तेज़ बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में जम्मू सर नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद करना पड़ा था। और इस सिलसिले में और इस दौरान में जिला रामबन के मुख्तलिफ लोकेशंस पर ट्रैफिक को रोका गया था, जैसे नाशरी, चंद्रकोट, रामबन, रामसू और बानीहाल के मकाम पर ट्रैफिक को रोका गया था। लेकिन आज सुबह से ही मैन एंड मशीनरी को डिप्यूट किया गया। सबसे पहले चैलेंज जो था रामसू से बानीहाल के दरमियान कोहरा लगा हुआ था, फिसलन की वजह से गाड़ी को चलने में मुश्किलात होती, वहाँ पे यूरिया का छिड़काव किया गया और मशीन के जरिए बर्फ हटाई गई। और जो शेर बीबी का जो डिफिकल्ट स्ट्रेच था वहाँ पर भी सड़क को थोड़ा और कुशादा किया गया, मजीद काम किया गया। तो अब से कुछ देर पहले ही शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। जो ट्रैफिक एसएसपी नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ट्रैफिक को इस वक्त चलने की इजाज़त है, लेकिन ट्रैफिक सिर्फ वो इस वक्त चल रहा है जो दरमांदा था, चाहे वो जिला रामबन के अतराफ में था, उसके अलावा काजीगुंड में या चनैनी नाशरी टनल के दोनों अतराफ में और जखेनी के पास में जो ट्रैफिक रुका हुआ था उनको आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई है। और सबसे अहम जो अपील की है ट्रैफिक पुलिस ने, क्योंकि मौसमी हालात कल के बाद भी हमारे पास प्रेडिक्शन है कि मौसम में बदलाव आ सकता है और शाहराह पर बर्फबारी और बारिशें होने के बाद लैंडस्लाइड हो सकती है, शूटिंग स्टोन हो सकती है। इसलिए लोगों से गुजारिश की गई कि जब भी वो सफ़र का इरादा करें, सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता करें। उनके मोबाइल नंबर वगैरह है वो सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जा चुके हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया जो आईजीपी जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का जो हैंडल है या एक्स पर जो इनका हैंडल है, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी न्यूज़ 18 के जरिए भी आपको हर पल की अपडेट दी जाती है कि जम्मू से नेशनल हाईवे की सूरत हाल क्या है। लेकिन इस बिल्कुल वक्त बिलाल क्योंकि पूरा चिल्लाए कलां निकल गया और उसके बाद बर्फबारी शुरू हुई है, क्या इस वजह से इस बार क्योंकि जो डिसऑर्डर हुआ है और बर्फबारी होने में काफ़ी ताख़ीर हुई है, क्या इस वजह से भी इंतज़ामिया की तरफ से जो तैयारियां की जाती हैं उनमें किसी तरह की कमी देखने को मिल रही है? देखिए हुरेरा, जब भी विंटर प्रिपेयरनेस की बात की जाती है, इंतजामिया पहले प्रेस रिलीज जारी कर देती है, मीटिंग्स का दौर चलता है कि विंटर प्रिपेयरनेस के लिए इंतजामिया तैयार है, चाहे नेशनल हाईवे को लेकर हो या दीगर जिला रामबन पहाड़ी इलाका है और हम जिला जम्मू कश्मीर के एज ए होल बात करें तो वो तैयारियों की बातें करती है। लेकिन इस बार वो तैयारियां है वो कहीं हमें लगता है कि सर्द खाने में डाल देगी। जैसे मौसम ने करवट नहीं बदली, मौसम में बारिशें नहीं हुई और बर्फबारी नहीं हुई, तो इंतजामिया ने भी कहीं ढील दे दी थी कि इस तरह की शायद हालात पैदा ना हो। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दुआएं हुई, खुशक साली थी और उस ड्राई स्पेल का एंड करने के लिए सब लोग दुआएं कर रहे थे। तो और पिछले 2-3 दिनों से बारिशें हुई और बर्फबारी हुई है, तो इस वजह से हमें कहीं लग रहा है कि एक डिले अप्रोच हम इसे कहेंगे। ऐसा नहीं कि इंतजामिया काम नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती, वो सब कर रहे हैं, अपने काम पर मामूर है, लेकिन एक डिले से अप्रोच हमें महसूस हुआ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना। जिला रामबन के मैक्सिमम पहाड़ी इलाके हैं, अभी भी वो हाईवे से डिस्कनेक्टेड है क्योंकि भारी बर्फबारी हुई है। ताहम खुशाइन बात है कि दूसरे दिन
कम से कम 24 घंटे के बाद का वक्त ज़्यादा गुजर जाने के बाद ट्रैफिक जो है इस वक्त पार्शली रिस्टोर्ड हुआ, ये भी फुली रिस्टोर नहीं हुआ है। अभी हमें मजीद अपडेट का इंतजार रहेगा कि जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर से कब बहाल होगा, क्योंकि सुबह जब हम रिपोर्ट कर रहे थे कि जब बर्फबारी होती है तो उसके बाद सयाहों का आना काफ़ी हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तो उनके लिए कनेक्टिविटी जो है वो वाहिद जम्मू से नेशनल हाईवे है, NH-44 हम जिसे कहते हैं, क्योंकि सभी लोग एयर ट्रेवल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द जंगी बुनियादों पर नेशनल हाईवे को रिस्टोर रखा जाए, ताकि जो भी सफर करना चाहे या कोई इमरजेंसी हालत में हो, कोई डेड बॉडी हो, कल हमने देखा कि बहुत सारी डेड बॉडी जो है शिफ्ट की जा रही थी, उन्हें भी दिक्कतों का सामना हुआ। तो इस तरह से आवाम को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार कहा जाता है कि सफर करने से पहले एक बार ट्रैफिक महकमे से या मौसम का जो मिजाज है उसे एक तरह से जान लेना चाहिए और उसके बाद ही अपना सफर की तैयारी करनी चाहिए। क्या बिलाल सवाल ये है कि क्या इंतजामिया ने इसके लिए कोई एक तरह से कोई नंबर जारी किया है या किस तरह इंतजामिया लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल हुरैरा, इंतजामिया ने जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने नंबर जो है वो जारी की हुई है। उसमें हम हमेशा जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है हर दिन, जो ट्रैफिक एडवाइजरी होती है, उसमें भी मोबाइल नंबरात होते हैं। जैसे मैं अभी भी अगर नाजरीन के लिए शेयर करना चाहता हूँ, जो नंबर इन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने दिए हैं उसमें जम्मू का नंबर है। अगर जम्मू में आप रब्ता करना चाहेंगे तो 0191245908 है। उसी तरीके से अगर आप रामबन कंट्रोल यूनिट से बात करना चाहते हैं तो आपका नंबर जो होगा 9419993745। उसी तरीके से आप कश्मीर श्रीनगर में अगर कंट्रोल यूनिट से रब्ता करना कायम करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर रहेगा 019424500022। और एक टोल फ्री नंबर भी इस बार ऐड ऑन किया गया है, वो भी हम शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ, 1800180791 1800180791। ये मोबाइल नंबरात है, इन पर लोग जो है वो राब्ता करके सफर का प्लान कर सकते हैं ताकि उन्हें रास्ते में किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी हुरैरा, बिल्कुल। जिस तरह के अभी मौसमी हालात हैं बिलाल, ऐसे में क्योंकि जम्मू से श्रीनगर जो नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इस हाईवे पे किसी तरह की रुकावट होती है तो लाइफलाइन इसे एक तरह से कहा जाता है, पूरा निज़ाम एक तरह से दरहम मरहम हो जाता है। तो ऐसे में जम्मू से श्रीनगर, क्योंकि अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए या श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए, तो ऐसे में कितना भी और बिलाल वक्त लग सकता है इस पूरे हाईवे को एक तरह से चालू करने के लिए? देखिए, फुली रिस्टोरेशन में अभी हमें मजीद इंतजार करना होगा, क्योंकि स्नो एकमुलेशन हुई है बानीहाल से लेके रामसू के स्ट्रेच में, जो है एक ऐसा एरिया है जहां पर धूप कम पड़ती है और उस वजह से फिसलन होती है और उस फिसलन की वजह से गाड़ियों का चलना जो है मुश्किल हो जाता है। वही शेरबीबी के मकाम पर जहां सिंगल वे कैरेज है उसको डबल वे कैरेज बनाया जाएगा और मिहाड़ अथॉरिटीज कोशिश कर रही है कि वो वहां पर उसको मुकम्मल तौर से रिस्टोर करे। तो हमें अंदाजा जो लग रहा है तकरीबन अब से 3-4 घंटे बाद ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा जम्मू नगरोटा से। और चलिए बिलाल, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।